एक टाइम ऐसा था कि हम लोग चौराहा पार नहीं कर पाते थे, वो तो मैं डायरेक्टर सर को बता ही चुकी हूँ। और आज ऐसा है कि कहीं भी चले जाए भीड़ में हम 50 आदमियों से मैं बात कर सकती हूँ, हर तरीके से बात कर सकती हूँ। और कम पढ़ी लिखी हूँ फिर भी मैं उसके हिसाब से मैं ज्यादा अच्छे से सब मैनेज कर लेती हूँ सर। पति से कहते पैसे दे दो जरा, आज दिए उन्होंने 500 रुपए, कल तो हिसाब मांगते थे ना। 500 कल दिए थे, कहाँ चले गए वो? अभी दे, अब हम कहते 500 आप हमसे लीजिए, हमें हिसाब ही मत दीजिए, हमें हिसाब नहीं लेना आपसे। तो इसलिए पहले तो घर से निकलने को नहीं मिलता था, हो गए अरे जा रही हो क्या करोगी, कैसे करना है, ये वो दुनिया भर की बातें सुनने को मिलता था। फिर संघर्ष कर से मतलब निकले भी घर से, तो फिर घर वालों का प्रेशर हो गया, नहीं इतने बजे निकली हो तो इतने बजे घर आ जाना है तुम्हें जी। तो इसका फिर दिक्कत होने का, अब निकलते थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो उसमें भी डांट पड़ती थी कि इतना टाइम हो गया कहाँ रह गई थी। तो उसके बाद में काफ़ी संघर्ष करने के बाद में अब थोड़ा सा रिलैक्स है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम खतीजा बी। मैं आज यहाँ अपनी टीम के साथ शक्ति रसोई में आई हुई हूँ, जो कि महिलाओं द्वारा चलाई जा रही है। सरकार की कई सारी योजनाओं में से ये भी एक योजना है जिसके माध्यम से महिलाएं अपना सशक्तिकरण कर रही हैं, सामाजिक व आर्थिक। इस इंटरव्यू में हम जानेंगे कि कैसे इन्होंने ये अपनी कैंटीन बनाई या कैसे यहाँ पर ये आई, और इनका पूरा सफ़र हम यहाँ पर जानेंगे कि किस तरह से ये आगे बढ़ी और आज यहाँ पर एक मिसाल की तरह मौजूद है। आप कुछ अपने बारे में बताएं, आपका परिचय। मेरा नाम कमला यादव है और हम तकरोही में रहते हैं, और हमारी सभी महिला साथी वो उसी तकरोही से आती हैं सब लोग। तो शुरू में हम लोगों ने था कि चलो घर पे रहते हैं तो अपने घर की आय कैसे बढ़ाएं, कोई काम किया जाए मिलके, ताकि जो कम पढ़े लिखे भी हैं और जो पढ़े लिखे भी हैं तो कुछ काम किया जाए, थोड़ा कदम से कदम मतलब पति के साथ मिला जाए ताकि परिवार की आर्थिक आमदनी और बढ़ोतरी हो सके। बहुत अच्छा। तो इसके लिए हम लोगों ने मतलब कोशिश की, समूह बनाया। अच्छा। समूह बनाया तो समूह हमारे SIR ग्रुप से समूह बन रहे थे। तो वहाँ कैसे आपकी मुलाकात हुई? तो SIR से कैसे आप? SIR से हमारी मुलाकात ऐसे हुई कि हम लोग वहीं मोहल्ले में समूह बन रहे थे। अच्छा। तो वहीं के जो जगत बहादुर सर SIR के तो समूह बनाने का काम कर रहे थे जी। तो इससे हमें किसी से पता चला तो हम भी उनके पास गए, तो सर हमें समूह बनाना है, तो बोले ठीक है। फिर हम लोगों ने महिलाओं की मीटिंग की। तो SIR एक संस्थान सपोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च के माध्यम से आपका समूह बना। फिर वहाँ के द्वारा ही हमें आगे का ये कैंटीन का सुझाव मिला कि आप लोग मिलके ये काम करें। तो समूह बनाने में कुछ अड़चन, किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे, ये कुछ थोड़ा सा बताना चाहेंगी? नहीं, अड़चन तो कुछ नहीं था, बस ये था कि हम लोग के अंदर जज्बा था कुछ करने का। तो अड़चन कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाई, अगर छोटी बड़ी भी है कोई अड़चन है, फिर कोई ज्यादा नहीं हम लोगों को महसूस हुई। कोई महसूस नहीं। तो आप सारी महिलाएं यहाँ पर आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं और बहुत खुश मन से काम कर रहे हैं। मतलब अब तो ये लगता है कि घरों से हम लोग प्रोफेशनल हो गए। वाह वाह वाह, वो देख के लग रहा है। और मुझे इसके बारे में ये भी पता चला था कि आप लोग यहाँ पर कुछ कौशल भी प्राप्त करके आए हैं, कहीं से ट्रेनिंग ली हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये पहले हम लोगों को ताज द्वारा जो है शक्ति रसोई से हमें ये मिला। हाँ, तो वहाँ से हमें जो खाना बनाना का थोड़ा स्पेशल, जैसे घरेलू खाने को और कैसे बेहतर कर सकते हैं तो उसकी ट्रेनिंग दी। फिर सर्विस हम कैसे दे सकते हैं कि क्लाइंट हमारा खुश होके जाए। जी जी। तो उसके लिए भी हमें सर्विस कैसे देनी है, कैसे हमें सर्व करना है, उसकी भी ट्रेनिंग हमको यहाँ से मिली है, तो और बेहतर से हम काम कर सकें और हमारे अंदर और कॉन्फिडेंस बढ़ गया है हम लोगों को। तो वैसे आप लोग मेन्यू में क्या क्या रखते हैं यहाँ पर? हमारा मेन्यू कार्ड है। तो मेन्यू कार्ड में जैसे हमारा नाश्ते का रहता है सुबह का, फिर दोपहर लंच का रहता है, और डे बाय डे होता है हमारा। मंडे को अलग मेन्यू रहता है, ट्यूसडे को अलग रहता है। तो कुछ सवाल और भी मैं इसमें जानना चाह रही थी जी आपके माध्यम से कि आपकी अर्निंग और इनकम क्या हो जाती होगी? हमारी महीने की इनकम कम से कम 12,000 रुपये हो जाती है। शुरू में तो नहीं था, शुरू में तो हम लोग को अपने घर से लगाना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे हुआ, लेकिन हम लोग को अब 12,000 पर मेंबर हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो प्रतिदिन का क्या रहता है? प्रतिदिन का हमारा तो रहता है कि आपका
ऐसे ही 5,000 5,000 से 5,000 6,000। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, क्या रहता है रिस्पॉन्स आप लोगों के लिए? बोलते हैं घर का खाना मिलता है, अच्छा मिलता है। और हमने फीडबैक के लिए बुक भी बना रखी है, इस पर उन लोग लिख के जाते हैं कि आपका अच्छा खाना है और घर का खाना महसूस होता है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी आप बहुत अच्छा काम करते थैंक यू, हैं। आप सबका ही वो मिलना चाहिए सहयोग, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर हैं। बिल्कुल, थैंक यू SIR को और आप सब लोग को धन्यवाद। और थैंक यू हमारे डूडा को और सुडा को भी। धन्यवाद धन्यवाद। तो बाकी क्या नाम है मैम? भगवान देवी। कैसा लग रहा है जो महिला सशक्तिकरण जो है साबित हो रही है, महिलाओं के लिए प्रेरणा साबित हो रही है, कैसा लग रहा है आपको? सशक्तिकरण न्यूज़ मुझे सशक्तिकरण थोड़ा सा इजी कर दीजिए। महिलाओं के लिए प्रेरणा हो गई है आप आदर्श। अगर जो वीडियो हमारा देखेगा वो खुश होकर देखेगा कि एक इस एज में काम कर रही हैं और आत्मनिर्भर बन गई करना हैं। अच्छा लगता है मेरे, बना के खिलाना लोगों को सबको अच्छा लगता सब लोग आते हैं तो यहाँ अच्छा लगता है। है। अपने हाथ से बना के खिलाते हैं तो कहाँ से आती हैं आप लोग? हम आते हैं तकरोही से। कैसे ये संगठन जुड़ा, इसके बारे में जानना चाहेंगे। हम लोग समूह जो आप लोग करने के इच्छुक थे, कोई काम मिले महिलाओं के लिए हम पूछते थे ठीक है, सब लोग। तो हम लोग को इच्छा थी कि हाँ हम लोग बैठे ही कुछ काम करें, मतलब अपने घर में सहयोग करें, पति की कमाई के साथ साथ हम अपना भी सहयोग है। इसलिए हम लोग सोचते कोई काम मिले तो सरकार द्वारा हमें ये कैंटीन मिली। आएंगे शक्ति रसोई में तो 2-4 मिनट आपके, वैसे तो मैं देख रही हूँ आप सभी लोग बहुत व्यस्त हैं। हाँ मैम, और बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। तो ये शक्ति रसोई में जिस तरह से आप लोग काम कर रहे जी हैं मैम। ये, और इतने उत्साह के साथ काम कर रहे हैं, खाना बनाना तो सभी महिलाओं को पसंद है, लेकिन इतने उत्साह के साथ काम करना ये जो है थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आ रहा, बताइए कुछ उसके उत्साह बारे में। मतलब मैम ये है कि हम लोगों के दिल से मन से अंदर से रहता है कि हम लोग काम करें जी और काम करने के बाद में पैसा कमाएं, अपने परिवार को पालें। तो जब हम जी। मेहनत करेंगे, काम करेंगे तभी तो सब कुछ होगा और दिल में भी खुशी रहती। सब बहनें मेरी मिलके हम लोग सब काम करते हैं और पैसे कमाते हैं और सबको खाना खिलाते हैं, अच्छा लगता है। दिल को सुकून मिलता है कि सब लोग खा के जा रहे हैं खाना और सब लोग अच्छे से कहते हैं कि मैडम आपका खाने खिलाने का तरीका बहुत अच्छा है, आप लोग अच्छे खिलाते। ये लोग सर जी आए अभी कह रहे थे हम कल भी आएंगे, आप लोग बहुत अच्छे से खाना खिला रहे घर से निकल कर बाहर काम कर रही हैं। हाँ, मुझे बाहर निकल के बहुत अच्छा लग रहा है मैम। एक टाइम ऐसा था कि हम लोग चौराहा पार नहीं कर पाते थे, वो तो मैं डायरेक्टर सर को बता ही चुकी हूँ। और आज ऐसा है कि कहीं भी चले जाए भीड़ में हम 50 आदमियों से मैं बात कर सकती हूँ, हर तरीके से बात कर सकती हूँ और कम पढ़ी लिखी हूँ फिर भी मैं उस हिसाब से मैं ज्यादा अच्छे से सब मैनेज कर लेती हूँ सर। और घर में भी मेरे बच्चे सब खुश हैं, परिवार खुश है, मैं खुश, मेरी जेब गरम, मैं गरम, परिवार गरम। और क्या चाहिए? क्यों पहले परिवार से कहते थे, पति से कहते पैसे दे दो जरा, आज दिए उन्होंने 500 रुपए, कल तो हिसाब मांगते थे ना। 500 कल दिए थे, कहाँ चले गए वो? अभी दे, अब हम कहते 500 आप हमसे लीजिए, हमें हिसाब ही मत दीजिए, हमें हिसाब नहीं लेना आपसे। तो इसलिए मैं खुश। तो ये आनंद कहाँ, इस आनंद को मतलब आप कैसे जो शब्दों में कैसे लाना चाहेंगी? बस शब्दों में यही कि मतलब मैं खुश हूँ बहुत ज्यादा है, मेरा परिवार भी खुश है, मेरी बहनें खुश हैं, मेरे सब गेस्ट जो आते हैं वो सब खुश है, हम लोगों से पूरा ऑफिस खुश है। मैं ये देख रही हूँ कि आप सभी लोग आपस में मिलजुल कर बहुत मिलजुल के प्रेम से सब काम करते हैं हम लोग और हम 5 बहनों में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। कैसे सोचा कि बाहर निकल के काम करना है? बाहर निकल के मतलब पहले हम लोगों ने समूह बनाया। जब समूह बनाया तो हम लोग, मैं तो खैर पहले सिलाई का काम थोड़ा करती थी, लेकिन सिलाई में उतना नहीं हो पाता था कि परिवार पल जाए। मैं कभी 20 रुपए का, 50 रुपए, अब से 15 साल पहले तो बहुत कम था। फिर हम लोगों ने समूह बनाया, फिर समूह भी हमारा 5-6 साल ऐसे चलता रहा, चलाते रहे किसी हिसाब से। फिर अचानक ही डायरेक्टर सर का फोन आया डूडा से कि आप लोग काम करने के बहुत परेशान हो। आशीष सर थे और वो कौन सर है, अरे नाम भूल गई मैं, जगत बहादुर सर, जी वो सर थे। तो वो लोग हमारे सपोर्ट में थे उस टाइम पे, तो उन्होंने फोन करके बुलाया, फिर हम लोग गए 5-6 लोग और सर जी ने फिर हमको काम दिया कि सोडा ऑफिस खुल रहा है, वहाँ पे आपके लिए छोटी सी कैंटीन बना देते हैं, आप लोग चाय पानी का काम करना और आग लगा लेना। फिर हम लोगों ने चाय शुरू करी, फिर पकौड़ी शुरू करी, फिर खाना शुरू कर दिया, फिर इस लेवल पे आ गए कि नीचे से ऊपर आ गए। जी। तो ये समूह कैसे बना, कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगी? समूह का कैसे? समूह का जगत बहादुर सर जी आए थे, उन्होंने ही बताया था। कहाँ से है ये जगत बहादुर जी? जगत बहादुर सर कहाँ से? किस संस्थान? SIR से है। और उनका गांव कौन सा जी? जगत बहादुर सर का
कानपुर की तरफ से आए जादू तो मियां। SIR तो उन्होंने हाँ ये हमारा निशादगंज में है। निशादगंज में है। हाँ तो वहाँ उन से लोगों ने हमको बहुत सपोर्ट किया, हमारे समूह बनवाए, समूह द्वारा फिर हमको ये काम दिलवाया और आज तक हमको सपोर्ट कर रहे हैं और हम बहुत खुश बहुत हैं। बढ़िया। अपने ऑफिस के सर लोगों से सबसे बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बाकी लोगों से भी हम लोग बात जी मैम, जी धन्यवाद। कैसी हैं आप? ठीक है। तो शक्ति रसोई में आज हम लोगों का आना हुआ तो सोचा कि यहाँ पर महिलाएं बहुत सक्रिय हैं, बहुत अच्छे से काम कर रही हैं और पूरा कैंटीन बहुत अच्छे से संभाल रही हैं। तो ये हुआ कि आप लोगों से कुछ जानकारी ली जाए। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। तो आप कब से यहाँ पर इस तरह की सेवाएं दे रही हैं? मैम 1 साल हो गया है हमको यहाँ पर काम करते हुए, शक्ति रसोई को मिले हुए 1 साल हो गया बहुत है। बढ़िया। SIR के माध्यम से हम यहाँ जुड़े थे, हमारा ग्रुप बना था SSG के माध्यम से। ओके। और क्या कहते हैं उसमें जो है पहले तो हमारा ग्रुप SSG बना, उसके बाद में LF बना। LF के माध्यम से हमें शक्ति रसोई मिली थी यहाँ पे। अच्छा। जी। तो जैसा कि आप बता रही हैं कि आपका ये एक समूह है, एक संगठन है जिसके माध्यम से आप लोग यहाँ पर शक्ति रसोई चला रही हैं। जी। तो ये समूह काफी दिन से है या नहीं कहा, हमारा जो SIR के माध्यम से जो हमारा ग्रुप बना था SSG, तो वो बना था 2017 में। 2017 में हमारा एक ग्रुप बना था, तब से हम लोग ये ग्रुप चला रहे हैं। अच्छा जी। तो ये रसोई से आपको क्या फायदे हो रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत फायदा हो रहा है। पहले तो इधर उधर काम के लिए जाना पड़ता है, साल में इधर करो, 6 महीने उधर करो, और फिर एक तो आई एम सिंगल मदर भी है, तो थोड़ा सा बच्चे की देखभाल में भी बहुत दिक्कत होती है। यहाँ जुड़ने के बाद भी हमारा प्रॉफिट जो होता है उसके माध्यम से हमें भटकना नहीं पड़ रहा है और हमारा घर का जो मतलब मैनेज है वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं आप सब, ये मुझे लग रहा है सभी जन सामान्य वर्ग से ही हैं और सामान्य परिवार से ही हैं। तो आप लोगों को सामान्य परिवारों में कुछ समस्याएं भी होती हैं महिलाओं बहुत के लिए? समस्या होती थी मैम। पहले तो घर से निकलने को नहीं मिलता था। अरे जा रही हो, क्या करोगी, कैसे करना है, ये है वो, दुनिया भर की बातें सुनने को मिलता था। फिर संघर्ष कर से मतलब निकले भी घर से, तो फिर घर वालों का प्रेशर हो गया, नहीं इतने बजे निकली हो तो इतने बजे घर आ जाना है तुम्हें जी। तो इसका फिर दिक्कत होने का, अब निकलते थोड़ा बहुत लेट हो जाता तो उसमें भी डांट पड़ती थी कि इतना टाइम हो गया, कहाँ रह गई थी। तो उसके बाद में काफी संघर्ष करने के बाद में अब थोड़ा सा रिलैक्स है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। किसका सपोर्ट मिला घर से? जैसे आपने कहा बहुत डांट पड़ती है, तो किसका सहयोग मिला आपको फिर घर से? घर से हमारे मम्मी पापा का सहयोग मिला। बड़े वाले भैया हैं, तो पहले तो नहीं सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बीच में जब देखा कि संघर्ष करते करते नहीं मान रहे, तो अब सपोर्ट वो भी करने लगे। बेटे का जो हमारे जो है, पहले तो भैया ही देखभाल करते थे, हस्बैंड से कोई सपोर्ट नहीं है हमारा। बहुत बढ़िया। तो हमारा जो है मायके से ही है, तो मम्मी पापा और मेरे भैया भाई हैं, तो वही सपोर्ट करते हैं। दूसरा, अब जब यहाँ जुड़ गए, यहाँ से करने लगे, तो अब हम खुद अपने आप से जो बच्चे की जिम्मेदारी हम उठाते हैं। चलिए, और लोग करते थे, अब देख के उनको कैसा लग रहा है? अभी नहीं, उनको भी बहुत अच्छा लगा। मतलब वो पहले तो चिढ़ते थे, अरे ये जा रही थी, ये कहाँ जा रही, क्यों जा रही है, और पहले तो नहीं सपोर्ट करते थे। अब वो वही लोग तारीफ करते हैं हमारी। तारीफ की बात ये सारी महिलाओं के माध्यम से ही हो रहा है। तो हम और भी आपके साथियों से बात कर लेते हैं। धन्यवाद। नहीं, सब लोग मिलके धुलते हैं, मतलब कोई काम आपस में बटा नहीं है। जब जिसका मन करे, जो काम जिसके लिए हो वो कर ले, ऐसा ही है। ये बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत बहुत शानदार। क्या सर, अपना नाम बताते हुए विनोद त्यागी। क्या कहना चाह रहे हैं सर? ये रसोई, शक्ति रसोई जो खाना खा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया खाना है, बहुत बढ़िया। क्वालिटी कैसी है सर? बहुत बढ़िया, घर की तरह बिल्कुल खाना है। बिल्कुल। और क्या चाहेंगे सर? वो बहुत बढ़िया लग रहा है मैडम, उनको खाने में भी, और हम तो वही चाहेंगे जैसे ये बन रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले यहाँ पे शक्ति रसोई इस टाइप का कुछ भी नहीं था, बाहर जाना पड़ता था। हाँ, पहले तो बाहर जाना पड़ता था। हम लोग पहले जब शुरू में आते थे, पहले तो हम लोग नीचे था पहले ये, तो अब बाद में पता चला कि ये ऊपर बन गया। हम लोग यहाँ नवोदय विद्यालय समिति में सर्विस करते हैं जी। और हम लोग आए हैं बागपत से, कोई बागपत से, कोई बुलंदशहर से, कोई गाजियाबाद से है। तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। अब कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत बढ़िया लगा मैडम, हमको तो अच्छा लग रहा है कि जैसे हम घर में खाना बैठ के खाना खा रहे हैं, घर की तरह खाना, घर की तरह खाना खा रहे हैं। थैंक यू। देख रहे हैं कि कैंटीन में सभी लोग, बहुत भीड़ थी अभी,
कुछ देर पहले, और आप लोगों से भी बात करना चाह रहे थे। तो क्या किस तरह का खाना यहाँ पे मिलता है, कैसा लगता है आप लोगों को खाकर? खाना स्वादिष्ट बनाती हैं जी जी, और एकदम घर के जैसा खाना। घर के जैसा। अब सबसे बड़ी बात साफ सफाई हाइजीनिक रहता है, बहुत अच्छा। यही चीज हमको अच्छी लगती है, इसलिए यहाँ खाने आते नहीं, बाहर भी चले जाएं। जी जी जी। तो आप लोग यहाँ के रेगुलर कस्टमर हैं, खाना पसंद करते रेगुलर हैं, कभी घर से टिफिन ले आए तो ले नहीं, यहीं खाते हैं। यहीं खाते हैं। और प्राइसिंग वगैरह अफोर्डेबल रहती है? हाँ सही है, अफोर्डेबल, अच्छा है। जैसा खाना है खाने के हिसाब से तो प्राइस। फीडबैक क्या देना चाहेंगे आप इन लोगों को, क्योंकि ये महिलाएं बहुत मन से काम कर Feedback? रही हैं यहाँ पर? अगर 5 में से देना चाहिए तो जी। 4.5 तो दे ही देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आधा परसेंट जो कट रहा है वो खाली डिले का कट रहा है। डिले का कहीं? डिले हो जाता है। हम लोग खा लेते हैं, दोनों के गरम गरम दे हाँ 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 उसके बाद आवाज देते रहेंगे। हाँ हाँ वो थोड़ी देर बाद आता है। हाँ, बट खाना अच्छा होता है, खाना इसलिए बार बार आता है। तो इसमें ये एक रिमार्क हो सकता है कि थोड़े से इसमें महिलाएं बढ़ जाएं तो सर्विस डिलीवरी अच्छी हो सर्विस जाएगी। डिलीवरी बस ये वाला पॉइंट हमें थोड़ा ठीक ठाक करना पड़ेगी, हाँ, जल्दी जल्दी सर्व हाँ करना हाँ हाँ, या जैसे महिलाएं आप आपस में बढ़ 10-15 मिनट बैठे रहो, 20 मिनट तो जी, मिलता है। जी, ये जी। थोड़ा दिक्कत, बाकी सब सही। ओके ओके, मतलब इंतजार। और वैसे भी पुरुषों को नहीं नहीं, एक और फीडबैक है, वैसे भी पुरुषों को इंतजार करना थोड़ा कम पसंद होता है। घर पे भी खाने में अगर टाइम लगता है और यहाँ बाहर भी लगे तो थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है। खाना खा रहे हैं और ऑफिस का टाइम भी है। ऑफिस टाइम रहता है, वही ना, टाइम निकाल के आते हैं लंच करने में, वही होता है, जल्दी से खा लें, अपने काम पे लगे, जी जी, इस वजह से। बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं कोई है। दिक्कत तो इनके फीडबैक में यही हम इसमें ऐड करना चाहेंगे कि या तो ये महिलाएं थोड़ा बढ़ा लें ताकि सर्विस डिलीवरी बहुत अच्छी हो, बाकी खाने की तारीफ तो आप सभी लोग कर बाकी रहे हैं। ये सब ठीक है। खाना बहुत अच्छा है। चलिए धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा।